प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, इस समय के लिए एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन पर जोड़ा। आज के दिन हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु का अनुग्रह प्रियो की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम इस पुनरुत्थान के दिन में पाए जाते हैं। और इसके अनुग्रह है कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठे होकर अपने अपने घरों में हम प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये समय के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिन्होंने एक बार फिर से हमें यह समय दिया, अनुग्रह दिया हमारे जीवन पर कि हम सब जीवों के मध्य में पाए जाते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है प्रियो कि उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन पर नहीं होती चली जाती है। इसलिए आप सब लोग, जितने लोग इस समय आप फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन में जुड़े हैं, आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इसके पहले कि प्रियो हम आगे वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद इसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह होकर इस समय प्रभु हम आपके पास आते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। स्वामी, आप राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु है। आप सारे सृष्टि की करता है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला है। आप अति करुणा में परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं मानव जाति के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन्होंने आपकी इच्छा को, आपकी योजना को इस संसार पर पूरा किया। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। और आज वह दिन है पिता परमेश्वर जो पुनरुत्थान का दिन है। आप मुर्दों में से जिंदा हो उठे पिता परमेश्वर। आपने यह बात को घोषणा किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर ऑनलाइन इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, हर एक के लिए यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक को प्रभु आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे। स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ दे पिता परमेश्वर। और स्वर्गीय पिता परमेश्वर ऐसे समझ दे प्रभु, ताकि आज जो वचन आप लोगों से बोलना चाहते हैं प्रभु, आप जो लोगों के मध्य में अपने संदेश को पहुँचाना चाहते हैं, आप अपने लोगों से जो आप बातचीत करना चाहते हैं खुदा, वो बातें प्रभु लोगों तक भली भांति पहुंचने पाए, उन बातों को लोग समझने पाए। हम में से हर एक के भूमि को प्रभु आप तैयार करें, हमारे हृदय को आप तैयार करें, हमारे कानों को तैयार करें। हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को, हर एक प्रकार की रुकावट बाधाओं को, हर एक प्रकार की इंटरनेट डिस्टर्बेंस बाधाओं को प्रभु यीशु के नाम में दूर करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय हर एक चीज़ों में प्रभु हम आपके लोगों की सुरक्षा को ले लेते हैं। यीशु के नाम से पूरे संदेश के सफलता को ले लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह को बनाए रखें। हर एक को आपकी पवित्र में छिपाकर आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे कानों को खोल खुदान, हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि आज आपके वचनों को भली भांति सुनने पाए, समझने पाए। प्रभु आप मेरे भी होठों को छूकर पिता परमेश्वर शुद्ध करें खुदान। मेरे भी हृदय को आप तैयार करें खुदान। मेरे आत्मा, प्राण और देह को प्रभु पिता परमेश्वर आप तैयार करें स्वामी, ताकि जो बातें आज आप बोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, बातों को भली भांति मैं बोलने पाऊँ, लोगों को समझाने पाऊँ, स्वयं समझने पाऊँ। अनुग्रह करें। महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रियो इस समय के लिए। हम पिछले 2 रविवार एक त्यौहार को मनाए, जिसमें पहला हमारा पाम संडे था, दूसरा जो हमारा संडे था वो है पुनरुत्थान का पर्व। और इस प्रकार से जो मैसेज मैंने शुरू किया था, और ये मैसेज को मैंने 29 को शुरू किया था। ये मैसेज था 29/3/2020। हम इस मैसेज को शुरू किए थे श्राप के विषय में। और प्रियो, इस श्राप के विषय में जब हमने इस मैसेज को शुरू किए थे, तो हम इस श्राप के विषय में ऐसे 3 बातों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे थे, जो 3 प्रकार की बातें हैं जिसके द्वारा श्राप एक मनुष्य के जीवन में आता है।
तीन प्रकार का श्राप है। तीन प्रकार के श्राप से मानव जाति घिरा हुआ है। और पहला जो श्राप आने का जो जरिया है वो है स्वयं परमेश्वर की ओर से एक श्राप मानव जाति में आता है। दूसरा जो श्राप का जो स्रोत है वो स्वयं मनुष्यों की ओर से श्राप मनुष्यों के जीवन पर आता है। और जो तीसरा स्रोत है वो हम स्वयं वो स्रोत हैं क्यों जिसके कारण से श्राप हमारे जीवन पर आता है। हम पिछले बार 29 को हम 3 ऐसे बिंदु के ऊपर मनन किए थे। जो पहले प्रकार या जो पहला जो हमारा पॉइंट था, परमेश्वर की ओर से आने वाले श्राप के अंतर्गत 3 बिंदु था। उस 3 बिंदु के विषय में हमने मनन किए थे। एक बार फिर से मैं जरूर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर से आने वाला श्राप में 3 बिंदु है। पहला बिंदु है आदम के अनाज्ञाकारिता से अदन की वाटिका में श्राप आया, और आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण स्वयं आदम के जीवन में, उसके बाद उसके पत्नी के जीवन में, हवा के जीवन में, फिर हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि उसके कारण श्रापित होता है, सर्प उसके कारण श्रापित होता है, और आने वाला मानव जाति उसके कारण, आने वाला मानव पीढ़ी इसके कारण श्रापित होता है। आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण मानव जाति में एक श्राप आया। दूसरे जो बिंदु हमने देखे थे प्रियो, ये है परमेश्वर के चुने हुए लोगों को श्राप देने से। क्योंकि बाइबल में हमें मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधता है, और अब्राहम के साथ वाचा बांधने के साथ साथ परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो कोई तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों को श्राप देते हैं, उसके कारण भी परमेश्वर की ओर से एक श्राप हमारे जीवन पर या मानव जाति पर आता है। और तीसरा जो बिंदु हमने देखे थे प्रियो, ये है तीसरा बिंदु वचन के अनाज्ञाकारिता के कारण आने वाला श्राप। जब हम वचन में अनाज्ञाकारिता होते हैं या व्यवस्था की बातों को जब हम छोड़ देते हैं, व्यवस्था की बातों को जब हम त्याग देते हैं, वचन के आज्ञाकारिता से अलग हो जाते हैं, तो पर भी परमेश्वर की ओर से एक श्राप हमारे जीवन पर आता है। और इस विषय में हमने देखे थे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय से इस विषय के अंतर्गत हमने देखे थे निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 6 और 7 पद से कि परमेश्वर पीढ़ियों को श्राप देने वाला परमेश्वर। तो प्रियो, ये 3 बातें हमने देखे थे, और इन 3 बातों के अंतर्गत हमने देखे थे कि कैसे इन 3 बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक श्राप को लेकर आता है। और अंत में इस बात का मैं जिक्र किया था कि परमेश्वर महान परमेश्वर है कि मानव जाति के अंदर में जो पाप का शुरुआत हुआ, यह एक पेड़ से हुआ, एक पेड़ के फल खाने से हुआ। जो संसार के लोग हैं, भौतिक संसार के लोग हैं, अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा आदम को एक आज्ञा दिया गया था। वो आज्ञा था कि जीवन के फल में से खा सकता है, तू हर प्रकार के पेड़ों के वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जो लगा है उसमें से कभी न खाना, जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से आदम को विशेष रूप से आज्ञा दिया गया था। प्रियो, हम देखते हैं कि उस फल को खाने के कारण अनाज्ञाकारिता मानव जीवन पर आया, अनाज्ञाकारिता के कारण पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई, और इस प्रकार से उस अनाज्ञाकारिता के कारण एक के बाद एक श्राप पूरे सृष्टि के ऊपर में आ गया। एक फल का खाना, यदि मैं वर्तमान को उदाहरण दूं तो वर्तमान में भी प्रयोग कई एक ऐसे पेड़ है जिसके फल को खाने से आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिस फल को खाने से आप पागल हो सकते हैं, जिसके फल को खाने से आपके शरीर में, आपके माइंड में, आपके प्राण में
कई प्रकार के अलग प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया से हट करके कुछ अलग प्रक्रिया ऐसा हो सकता है। तो इसी प्रकार हम शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फल के खाने के द्वारा अनाज्ञाकारिता होने के कारण से प्रियो एक श्राप इस सृष्टि में आया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वैसे मैसेज तो लंबा है, मैं प्रयास करूंगा कि आज मैं इसको खत्म कर सकूं। यदि मैं खत्म नहीं कर सका तो इस विषय को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को चाहता हूं, जबकि वर्तमान में सारा संसार एक प्रकार के भय से भयभीत है, वो है महारोग का भय, वो है संक्रमण का भय, वो है वायरस का भय। लेकिन प्रियो, इससे ज्यादा कहीं खतरनाक हमारे जीवन पर एक अन्य प्रकार का रोग है। ये महारोग से ज्यादा खतरनाक है। ये महारोग तो आपके शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अटल विश्वास में बना हुआ है, दृढ़ विश्वास में बना हुआ है, उस व्यक्ति तक ये महारोग नहीं आ सकता। और यदि किसी कारणवश छू भी लिया फिर भी शरीर को नाश करेगा, लेकिन प्राण को और आत्मा को नाश नहीं करेगा। लेकिन ये जो बातें हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं, एक ऐसी बातें हैं प्रियो, ये हमारे शरीर को नाश करने के साथ साथ हमारे प्राण और आत्मा को ही नाश करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से हमको आज्ञा दिया है, उस चीज से डरो जो तुम्हारे प्राण, आत्मा और देह को भी हानि पहुंचाता है, जो तुम्हारे प्राण और आत्मा को नरक में पहुंचा सकता है, उससे डरो। उससे मत डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को हानि करता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा को अधोलोक तक, नरक तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, उससे डरो। हम थोड़ी देर आगे इस विषय को बढ़ाते हुए प्रियो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जो दूसरा जो स्रोत है या दूसरा जो बातें हैं, वो है मनुष्यों की ओर से आने वाला श्राप। फिर से मैं बोल रहा हूं, मनुष्यों की ओर से आने वाला श्राप। और मनुष्यों के ओर से आने वाले श्राप में भी हम देखते हैं, यहां पर भी मैंने 3 बिंदु को नोट किया है, 3 ऐसे कारकों को मैंने नोट किया है कि मनुष्यों की ओर से आने वाले श्राप के अंतर्गत 3 बातें हैं, 3 ऐसा बिंदु है जिसके कारण से श्राप एक मनुष्य के जीवन पर आता है। इसमें जो ए पॉइंट है या पहला पॉइंट है, वो है दूसरों के प्रति गलत या बुरा दृष्टिकोण रखना। फिर से आप इस बात को ध्यान दीजिए, इस स्रोत के अंतर्गत है कि दूसरों के प्रति, जो पहला बिंदु है, ए बिंदु है, पहला बिंदु है दूसरों के प्रति गलत या बुरा दृष्टिकोण रखना। हम इसका उदाहरण बाइबल में पाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 20 पद से यदि हम 25 पद तक पढ़ेंगे तो प्रियो, यहाँ पर हमको कुछ बात पढ़ने के लिए मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 20 से 25 पद, यदि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में अगुवाई करें। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और एपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से नूह के जीवन में एक घटना घटा, और नूह के जीवन में जो घटना घटा, कई प्रकार के प्रचार हमने इसमें सुना। मैंने एक प्रकार के प्रचार ये भी सुना कि नूह यहाँ पर फेलवर हो गया या फिर अनाज्ञाकारिता किया, यहाँ पर पाप किया। क्यों, इस प्रकार की बातें यहाँ पर नहीं है।
यदि नूह ने दाख की बारी लगाया तो ये जल प्रलय के बाद अचानक से नहीं लगाया। आप याद कीजिए नूह के वो समय को जब नूह जहाज बना रहा था, और नूह जब जहाज बना रहा था उस जहाज को बनाने में करीब करीब 100 साल लगा। ये बाइबिल में है, अंग सहित वर्णन है बाइबिल में। बहुत से लोग प्रचार करते हैं 120 साल, गलत अंक है, 120 साल नहीं है। नूह के द्वारा जहाज का बनाया जाना 100 साल है। इन 100 सालों में नूह ने न केवल जहाज बनाया परंतु अपने परिवार का भी पालन पोषण किया। और परिवार को पालन पोषण करने के लिए नूह को अन्न की जरूरत है, नूह को जल की जरूरत है, नूह को कपड़े की जरूरत है, नूह को छत की जरूरत है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि निश्चित रूप से नूह जल प्रलय के पहले भी दाख की बारी लगाया होगा, लेकिन उस समय का जो क्लाइमेट था, उस समय का जो सृष्टि था, वो ऐसा सृष्टि था जिसके कारण से उस समय किसी प्रकार का फर्मेंटेशन की क्रिया इस पृथ्वी पर नहीं होता था। प्रियो, वे एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब नूह ने खेती करना शुरू किया, नूह जब खेती करना शुरू किया जल प्रलय के बाद, और उन्होंने दाख का बारी लगाया और दाख के उस रस को पी लिया और पी करके अपने तंबू में मतवाला हो गया। ये मतवाला होना मतलब जानबूझकर नहीं है, ये मतवाला होना अनजाने में हुआ, क्योंकि पहले भी दाख रस पीता था, लेकिन अब जब वो दाख रस पिया उसमें एक फर्मेंटेशन का क्रिया हो गया था जिसको नूह जानता नहीं था, और अनजाने में वो जो है मतवाला हो गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घटना घटा जब नूह जो है मतवाला हो गया, और मतवाला होने के बाद वस्त्रहीन हो गया, और वस्त्रहीन होने के बाद वो इस लायक ही नहीं था कि अपने आसपास में क्या घटना घटित हो रहा है उसको समझ सके। इस बीच हाम उसको देखता है, उसका मंदा पुत्र है, हाम बीच का लड़का है, मंदा पुत्र है, हाम देखता है, और हाम अपने वस्त्रहीन पिता को देखकर कि इसकी चर्चा अपने भाइयों के साथ करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं जिसके कारण से जब नूह का नशा उतरता है और समझ जाता है कि मेरे पुत्रों ने मेरे साथ क्या क्या किया, तो जो व्यक्ति ने, जो उसके पुत्र ने अपने पिता के प्रति गलत नजरिया रखा, बुरा दृष्टि रखा, उसके उस कमियों को, घटियों को लोगों के बीच में ले आया जो अनजाने में किया गया था, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में हुआ था, उन बातों को उन्होंने रियल घटना बना दिया। आप मेरे शब्दों का थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर श्राप इसलिए आया कि जो घटना अनजाने में हुआ उसको सही घटना का रूप दिया गया हाम के द्वारा अपने भाइयों के मध्य में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से नूह के बाकी जो बेटे थे, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उनके जो 2 बेटे थे सेम और एपेद, इन्होंने अपने पीछे तरफ एक कपड़ा लिया और अपने पिता के नंगे बदन को ढाका। और जब सारा चीज जब सामान्य हो गया, जब नूह नशा में उतर गया, तब उसको पता चला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और इसके कारण हाम के जीवन में और उसके बच्चे के जीवन में श्राप आया नूह के द्वारा। कनान श्रापित हो, कनान हाम का बड़ा बेटा था, और उसके बाद जो हाम का वंशज है, इसके वंशज में एक श्राप आया। और श्राप आने का जरिया क्या था? गलत दृष्टिकोण, बुरा नजरिया। जब हम ऐसे कोई घटना को जो अनजाने में हुआ रहता है उसको हम जानबूझकर उसको फैलाते हैं, या उसको हम ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं मानो ये सत्य है, असत्य को सत्य बनाने का प्रयास करना, दूसरों को बदनाम करना, गलत नजरिया रखना, मेरे प्रियो श्राप आएगा। फिर हम देखते हैं इसी उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब के द्वारा रूबेन श्रापित हुआ। हम इस बात को जानते हैं कि रूबेन ने जो काम किया उसका वर्णन करना उचित नहीं है। प्रियो, रूबेन ने वह काम किया जो उसको नहीं करना था। उन्होंने अपने पिता के उस मर्यादा को उन्होंने लांग दिया, पिता के मर्यादा को, माता के मर्यादा को रूबेन ने लांग दिया।
और उस मर्यादा को लांघने के कारण प्रियो, ये वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे, एक एक रेफरेंस यदि पढ़ेंगे तो हमको समय नहीं रहेगा। ये भी वर्णन है, यह वर्णन है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसके 4 पद में, कि याकूब के द्वारा भी एक श्राप रूबेन के और उसके आने वाले वंशज के ऊपर में आया। याकूब के द्वारा श्रापित किया गया। सो प्रियो, कारण क्या है? यहां पर एक मर्यादा लांघा गया और यहां भी पिता के इज्जत को या पिता के जो आदर है उनको उछाला गया। यहां भी वही घटना है और वहां से ज्यादा बढ़कर यहां घटना है कि यहां पर एक ऐसा घटना हुआ प्रियो, जो एक परिवार का मर्यादा रहता है, एक जो घराने का मर्यादा रहता है, उस मर्यादा को लांघा गया और उस मर्यादा को लांघने के कारण से प्रियो रूबेन के जीवन में और उसके वंशज में एक श्राप आया याकूब की ओर से। सो बात के हमको क्या शिक्षा मिलती है प्रियो? हम जो सेवकाई के क्षेत्र में और प्रभु के दास, प्रभु के कई एक दास, पास्टर, सेवक, जो सेवकाई के क्षेत्र में अगर हम सेवक भी अपने सेवकाई के क्षेत्र में गड़बड़ करते हैं या किसी के प्रति, किसी के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं या किसी के प्रति हम गलत नजरिया रखते हैं या हम किसी के मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो मैं उन सब से कहता हूं कि आप सावधान हो जाएं। हर एक विश्वासी भाई और बहन, हर एक लोग, आप सावधान हो जाएं कि किसी प्रकार के घर के मर्यादा का उल्लंघन न करें, माता पिता के मर्यादा का उल्लंघन न करें, माता पिता के अधीन रहना सीखें। सेवकाई के क्षेत्र में प्रियो, जो सेवा प्रभु ने आपको और मुझको सौंपा है, इस सेवा में किसी प्रकार के मर्यादा को उल्लंघन न करें, किसी के प्रति गलत नजरिया न रखें, किसी के प्रति बुरा नजरिया न रखें प्रियो, के सेवकाई हमको विश्वास योग्य मानकर सौंपा गया है, हमको विश्वास योग्य समझ करके हमको सेवकाई सौंपा गया है। और यदि हम इस विश्वास योग्यता को अविश्वास योग्यता में बदल देते हैं, अविश्वासघात करते हैं, तो याद रखिए इसके कारण एक श्राप जीवन में आएगा। मेरा जो पहला जो बिंदु है ये है दूसरों के प्रति गलत या बुरा दृष्टिकोण रखना। दूसरी बात हम देखते हैं जो मनुष्यों की ओर से आने वाला श्राप का दूसरा बिंदु है, वो है दूसरों के हक या अधिकार को छीनने के द्वारा। जो एक मनुष्य की जीवन में श्राप आता है, दूसरों के हक या अधिकार को छीनने के द्वारा एक श्राप मनुष्य के जीवन में आता है। कैसे? एक वचन को हम पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 24 अध्याय, इस वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता के पहले अय्यूब की पुस्तक है, उसका 24 अध्याय है और अय्यूब के 24 अध्याय के 9 पद को हम पढ़ेंगे। जहां पर पढ़िए। कुछ लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं। यहाँ पर प्रियो जो वचन लिखा गया है एक बहुत ही गंभीर वचन है। कुछ लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं। प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरों के हक को मारना, अनाथों के हक को मारना, विधवाओं के हक को मारना, ये गंभीर बात है। इसको आप एकांत में यदि आप मनन करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्राप की बातें हो रहे हैं कि दूध पीते बच्चे जो अनाथ है, जिसको उसकी माँ दूध पिला रहे, उसको छीन लेना और उसकी माँ से गलत काम कराना, ये तमाम प्रकार की बातें का जिक्र यहाँ पर है। इसी प्रकार की बातें प्रियो एक व्यक्ति के जीवन में श्राप लाता है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय, पहला अध्याय और उसके 23 पद।
जहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। प्रियो, विशेष करके अनाथ और विधवाओं का सही रूप से न्याय नहीं चुकाना, उसके हक को मारना, उसके अधिकार को मारना एक श्राप के अधीन है। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो प्रियो, इस कार्य को करने के कारण श्राप आएगा। 100% यीशु मसीह ने भी कहा शास्त्री फरीसियों को, तुम अनाथों और विधवाओं के घर को खा जाते हो और दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना कोई काम का नहीं। भजन संहिता का लेखक कहता है, अनाथों के खेती में मत घुसना, क्योंकि उसकी ओर से लड़ने वाला स्वयं यहोवा परमेश्वर है। प्रियो, अनाथों और विधवाओं का विशेष रूप से प्रियो उसके न्याय को भली भांति चुकाना है, उसके न्याय नहीं बिगाड़ना है, उसके हक को नहीं मारना है, उसके अधिकार को प्रियो नहीं मारना है। प्रियो, उसके न्याय को हमको भली भांति चुकाना है, अनाथों और विधवाओं का। इसलिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 23 पद। बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं। हाँ, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति भी अच्छा नहीं है। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं कि न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। यदि हम न्याय में पक्षपात करते तो प्रियो, ये बात किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। इसके कारण एक श्राप आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रियो, हमको इस बात को समझना और जानना है कि हमको किस रीति से अपने जीवन में लोगों का न्याय चुकाना है, उनके हक को देना है, उनके अधिकार को देना है। प्रियो, बहुत बार हम इस बात को देखते हैं कि सेवकाई के क्षेत्र में प्रियो कई बार लोगों के हक को मारा जाता है, लोगों के परिश्रम के ऊपर एक गलत प्रकार से पैसा अर्निंग किया जाता है। सावधान हो जाए, सेवकाई के आड़ में और दूसरों के समय को लेकर के, दूसरों के जीवन को लेकर के उसके बीच में पैसा बनाना और अपने आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने तमाम प्रकार के अभिलाषाओं को पूरा करना, उसके परिश्रम के हक को मारना। सावधान हो जाएं। प्रियो, सेवकाई में किसी प्रकार के बिना पक्षपात किए प्रियो लोगों का न्याय चुकाना है। यदि हम किसी प्रकार के किसी के हक को या अधिकार को न्याय से वंचित कर देते हैं, अन्याय करते हैं या उसका न्याय नहीं चुकाते हैं, तो एक श्राप आएगा। कैसे श्राप आएगा? एक व्यक्ति जो अन्याय का भागीदार हुआ, एक व्यक्ति जिन्होंने परिश्रम किया, जिन्होंने मेहनत किया, और वह व्यक्ति यदि उसके साथ सही रूप से न्याय नहीं किया गया तो प्रियो वह व्यक्ति दुखी होगा। स्वाभाविक है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी होगा, और जो व्यक्ति दुखी होगा उसके अंदर से, अंतरात्मा से, उनके हृदय से एक प्रकार का हाय निकलेगा। और जो दुखी व्यक्ति है, जो अंतरात्मा से जिस व्यक्ति के अंदर से हाय निकलता है, उसका हाय आपका पीछा जीवन भर करता रहेगा, चाहे आप हूं चाहे मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो। यदि हम सेवकाई में प्रियो बिना पक्षपात के न्याय चुकाते हैं, यही हमारे लिए ठीक है। यदि हम सेवकाई में पक्षपात करते हैं और पक्षपात करके न्याय चुकाते हैं तो श्राप आएगा। यदि कोई दोषी हुआ और दोषी व्यक्ति यदि गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगता है, और यदि वो पाप क्षमा करने के योग्य, और यदि उसका पाप आप क्षमा नहीं करते, तब पर भी प्रियो एक श्राप हमारे जीवन पर आएगा, कोई भी क्यों ना हो। प्रियो, एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है
कि एक व्यक्ति था, पति पत्नी थी, उसकी पत्नी 9 महीना की गर्भवती थी और ये लोग दूसरे शहर में गए थे। वहां पर ये लोग काम कर रहे थे। दूसरे शहर में जाने के कारण से इनको किसी प्रकार का अच्छा काम नहीं मिला, लेकिन चूंकि इनको पैसे की और जीवन यापन करने की आवश्यकता थी, इसलिए इसका पति, ये बहन की एक पति है, ये एक शराब की दुकान में जाकर काम करने लगे। और जब ये शराब की दुकान में काम करने लगे, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वहां के थानेदार को यह आदेश दिया गया कि जो शराब का ठेकेदार है, शराब दुकान में काम करने वाले हैं, उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा हुआ कि ये थानेदार उस शराब की दुकान में जाकर के छापा मारा और वहां पर जो काम करने वाला व्यक्ति था, ये बहन के पति थे, इसको पकड़ लिया। इस समय इसकी वाइफ करीब 9 महीने कंप्लीट हो गई थी, इसकी गर्भवती, और 9 महीना कंप्लीट होने के कारण से ये इसका डिलीवरी का समय आ गया था। लेकिन इसके पति एक जुर्म में पकड़ा गया। ये स्त्री वहां पर गई और वहां पर जाकर थानेदार से माफी मांगने लगी और अपने तमाम प्रकार के अवस्थाओं को बताने लगी कि हम इस प्रकार की शहर में नए आए हैं और हमको कोई काम नहीं मिलने के कारण यहाँ पर मेरे पति काम कर रहे हैं, लेकिन साहब आप हमको क्षमा करो, आप हमें माफी करो कि आप हमको यदि क्षमा करते हो तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम कोई दूसरे स्थान से ले जाएंगे। अपनी स्थिति को बताए कि मैं 9 महीना पूर्ण गर्भवती हूँ और मेरा झिझकी होने वाला है, मैं डिलीवरी होने वाली हूँ, यदि ये जेल चले जाते हैं तो मैं क्या करूंगी। और वो पैर पकड़कर वो बहन क्षमा मांगने लगी। लेकिन ये थानेदार ने उसके उस निवेदन को, उस प्रार्थना को भी उन्होंने सुना नहीं। और ऐसा उस पुस्तक में वर्णन लिखा गया है कि उन्होंने लात मारकर उस गर्भवती महिला को अलग कर दी। कुछ ही दिन बाद में ऐसा हुआ कि उसके पांव, उस थानेदार के पांव में सूजन आने लगा और सूजन आने के बाद उसका पांव सड़ने लगा। बहुत सारे इलाज कराया, लेकिन इलाज से उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में किसी प्रभु के दास ने उसको बताया कि तुमने यदि किसी प्रकार का पाप किया है तो प्रभु से क्षमा मांग। क्यों? मेरे बताने का कारण यह है कि कई बार जो व्यक्ति दोषी है और हमारे पास क्षमा करने की क्षमता है, और यदि हम उसको क्षमा नहीं करते तो पर भी श्राप जीवन में आएगा। आइए हम तीसरी बातों को आगे बढ़ेंगे। क्यों? तीसरा बिंदु, मनुष्यों को से आने वाले श्राप के अंतर्गत तीसरा बिंदु है, यह है दूसरों के संपत्ति की लालच करना या संपत्ति को बिगाड़ना। दूसरे के संपत्ति का लालच करना या संपत्ति को बिगाड़ना, इसके कारण भी श्राप हमारे जीवन में आता है। बाइबल में वर्णन है, जितने भी बातें मैंने लिया है ये कोई बाइबल से बाहर मैंने नहीं लिया, ये बाइबल के अंतर्गत है। क्यों? एक समय था, यहोशू की पुस्तक में यदि हम पढ़ेंगे, ये वचन थोड़ा लंबा है, मैं आपको एक इस पैरेबल को मैं बता देना चाहता हूँ। घटना क्या हुआ, यहोशू के पुस्तक के 7 अध्याय 20 और 21 पद में एक वर्णन है कि अकान ने एक लालच किया, और अकान ने जो लालच किया, जो बाइबल पढ़ते हैं वो सब जानते इस घटना को। अकान ने जो लालच किया, उस लालच के कारण, अकान के लालच के कारण एक श्राप अकान के जीवन में नहीं परंतु पूरे अकान के परिवार पर आया। अकान का एक लालच, चांदी का लालच, कपड़े का लालच, सोने का लालच, उस संपत्ति के लालच के कारण प्रियो एक भयंकर परिणाम अकान को और उसके परिवार को भुगतना पड़ा। इस बात को हमको समझना और जानना है। तो दूसरों के संपत्ति का लालच करने के कारण भी एक श्राप मनुष्य के जीवन में आता है, इस बात को ध्यान रखें। एक और वर्णन मिलता है हमको बाइबल में, पहला राजा 21 अध्याय 1 से 19 पद। ये भी एक लंबा मतलब घटना है। मैं इसके विषय में आपसे जिक्र करना चाहता हूं। आप इस अध्याय को आप पढ़ लेंगे घर में। पहला राजा 21 अध्याय 21 चैप्टर वर्स 1 to 19, 1 पद से 19 पद तक। यहां पर राजा अहाब के विषय में जिक्र किया गया है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नबोत है, और नबोत के पास उसका पुरखौती एक संपत्ति है, एक जमीन है, एक बारी है। और ये जो बारी है
ये राजा अहाब के महल के ही आसपास पाया जाता है। एक समय ऐसा हुआ कि राजा अहाब के जीवन में इस बारी के प्रति उसके मन में लालच आया, और जब लालच आया तब सोचा कि मैं इस बारी को खरीद लूंगा या दूसरे जमीन को दे करके इसको मैं आदान प्रदान करूंगा। लेकिन नबोत इस बात के लिए तैयार नहीं था, और जब नबोत इस बात के लिए तैयार नहीं था, राजा बहुत उदास हुआ और जाकर अपने महल में सो गया। उसकी पत्नी इजेबेल आई और इजेबेल पूछती है कि तू उदास क्यों है। राजा अपने मन के बात को बताता है कि कारण ये है कि एक जमीन है और उस पर मेरा मन आ गया है और मैं उसको लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जो जमीन का मालिक है नबोत है, वो अपने पुरखौती जमीन होने के कारण उसको बेचना नहीं चाहता। सो यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र रचने के बाद नबोत को झूठे गवाह खड़ा करके नबोत को पत्थरवाह करके मार दिया गया। और जब नबोत को पत्थरवाह करके मार दिया गया, झूठे इल्जाम में पत्थरवाह करके मार दिया गया, तब परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी हुआ और उन्होंने इस बात को कहा कि जिस प्रकार से जिस जगह पर नबोत के खून को कुत्ते चाटे, उसी जगह पर राजा अहाब के खून को भी कुत्ते चाटेंगे। ये बात का जिक्र है, आप वचन में पढ़ देंगे। सो प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर भी कि एक लालच के कारण राजा अहाब के जीवन में, और उसी के जीवन पर नहीं, उनके जितने आने वाले जो पीढ़ी हैं, उनके पत्नी है इजेबेल हैं, ये सारे के जीवन में एक श्राप आया, और इसके कारण ये श्राप का परिणाम हुआ मृत्यु। और राजा अहाब भी मारा गया, उसके पत्नी इजेबेल भी मारी गई। सो प्रियो, हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि दूसरों के संपत्ति पर लालच करने के कारण भी श्राप आता है, या संपत्ति को बिगाड़ने का कई बार हम प्रयास करते हैं। अधिकतर देखा जाता है, गांव में बात होती है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा जो पृष्ठभूमि है वो गांव से है, और मैं गांव में अधिकतर इस बात को देखता हूं, गांव में लोग खेती किसानी करते हैं। और जब गांव में लोग खेती किसानी करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो खेती रहता है, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, हर व्यक्ति के खेत जो है एक मेड़ से घिरा रहता है, उसका एक सीमा रहता है। और जो सीमा रहता है ना, जो मेड़ रहता है ना, वो क्या होता है, कई बार लोग लालच में आकर के उस मेड़ को लगातार खांसते उस मेड़ को खोदते उस मिट्टी को कहीं और पटक देते हैं, उस मिट्टी को कहीं और डाल देते हैं। और इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि उस मिट्टी को मेड़ से खोद कर उसी मेड़ में उस खेत के तरफ डाल दिया, और इस कारण क्या होता है, इस व्यक्ति का खेत का जो क्षेत्रफल है ये तो बढ़ते चले जाता है, लेकिन अगला व्यक्ति का खेत का क्षेत्रफल छोटे होते चले जाता है। क्या, एक संपत्ति का लालच। लेकिन याद रखना, ऐसा करने से आप कुछ लाभ तो कमा सकते हैं, लेकिन याद रखना, ऐसा करने से एक श्राप आपके जीवन पर आएगा। जितना लाभ आपने उस भूमि से कमाया है, उस श्राप के कारण कई गुना आपको भरना पड़ेगा। लालच करना प्रियो, लालच परमेश्वर के 10 आज्ञा में आखिरी आज्ञा है। दूसरे के संपत्ति का लालच मत करना, घर का लालच मत करना, खेती बाड़ी का लालच मत करना, संपत्ति को बिगाड़ने का प्रयास, दूसरों के खेती को बिगाड़ना। इस प्रकार से दूसरों का खेती बिगाड़ा जाता है। एक सीमा क्षेत्र है, एक सीमा है, उस सीमा क्षेत्र को बढ़ा देना, इधर उधर आगे पीछे कर देना, और उस आगे पीछे करने के द्वारा अपने सीमा को, अपने क्षेत्रफल को बढ़ा लेना, किसी रीति से ठीक नहीं है, किसी रीति से ठीक नहीं है, एक श्राप आएगा। इसलिए ऐसे काम से आप वंचित रहें। वचन पढ़ेंगे इस संदर्भ में, नीति वचन की पुस्तक। मैं चाहता हूं जरूर से आप इस वचन को पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय 18 और 19 पद, जहां पर ऐसा लिखा गया है, और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है,
उसका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। प्रियो, नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लालचियों का जो चाल चलन है, लालचियों का जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वो लालच के कारण वो नाश हो जाएंगे, उसके प्राण नाश हो जाएंगे। एक श्राप आएगा, एक श्राप आएगा। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको जरूर इस पर देना चाहूंगा। ये भी एक जीवित उदाहरण है और इस प्रकार से एक उदाहरण है कि एक छोटा सा कपड़ा व्यापारी था और एक कपड़ा व्यापारी क्या करता था, ये कपड़ा व्यापारी अपने मालिक से कुछ कपड़ा को लेता था और कुछ कपड़ा को लेने के बाद ये गली गली जा करके, मोहल्ला मोहल्ला जा करके उस कपड़ा को सेल आउट करता था और उस कपड़ा को बेचने के द्वारा, साड़ी का इसका बिजनेस था, साड़ी को लेता था, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जा करके इन साड़ी को बेचता था और उसके द्वारा जो इनकम अर्न होता था और इस इनकम से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय ऐसा हुआ, ये व्यक्ति जब अपने काम में घर से निकला और एक मोहल्ला में जब गया, हम वहां पर इस बात को हम देखते हैं। जब मोहल्ला में व्यक्ति गया, एक परिवार ने इस व्यक्ति को बुलाया, उस परिवार ने इस व्यक्ति को बुला करके कहा कि हमको भी साड़ी लेना है और ये लोग बहुत से ऐसे साड़ी को देखने लगे, छांटने लगे और छांटते छांटते इस बीच में मौका देख करके ये परिवार के लोगों ने एक बहुत कीमती, एक महंगी साड़ी को उन्होंने चुपके से सलटा के रख लिया और जब ये साड़ी को उन्होंने रख लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उसके बिना जानकारी के, व्यापारी के बिना जानकारी के, अंत में बोलता है कि हमको साड़ी नहीं लेना है, आप चले जाओ। ये व्यक्ति उदास होकर वहां से चला जाता है क्योंकि इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारे साड़ियों को खोलकर दिखाना पड़ता है, उसके बाद भी कोई साड़ी का परचेसिंग नहीं हो पाता, खरीदारी नहीं हो पाता, ये व्यक्ति दुखी होकर चला जाता है। शाम को जब अपने मालिक को यह व्यक्ति हिसाब देता है, जब इसको पता चलता है कि एक साड़ी मिसिंग है, एक साड़ी मिसिंग है और जो साड़ी मिसिंग है, ये परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। जो साड़ी मिसिंग है वो महंगा साड़ी है और वो इतना महंगा है कि इतने रुपये के है कि इसके 3 से 4 दिन का परिश्रम के द्वारा जो आने वाला इनकम है, ये इनकम ही उस साड़ी के मूल्य का भरपाई नहीं कर पाएगा। फिर व्यक्ति परेशान और हताश होकर के वापस शाम को उसी गली में जाता है, उसी गली में जाकर जहां जहां साड़ी को बेचा रहता है वहां जाता है। अंत में उस घर में पहुंच जाता है जहां पर साड़ी तो खुलवाते हैं, साड़ी लेते नहीं है, क्योंकि उसको निश्चित हो जाता है कि निश्चित रूप से मेरा साड़ी इस घर में छूटा है और एक घर में जाकर बहुत ही निवेदन करने लगता है, विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि वो साड़ी को यदि भूल से प्लीज यदि छूट गया हो तो आप मुझको दे दो, मैं छोटा व्यापारी हूँ, इस व्यापार के कारण मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है, मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। लेकिन वो परिवार ने उस व्यापारी के गिड़गिड़ाहट को, विनती को सुना नहीं और ऊपर से उसको धुतकार के वहां से भगा दिया और वो बड़ा ही हताश और निराश होकर के वहां से चला गया और जाते जाते उन्होंने अपने अंदर से, अंतरात्मा से एक श्राप उस परिवार को देकर गया। मेरे प्रियो, समय तो बढ़ता चला गया, कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक उस दिन से उस परिवार को एक श्राप ने आ घेरा और उस शुरुआत उसका ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद अचानक से एक 16 साल का लड़का, उस परिवार का 16 साल का लड़का खेत में मरा हुआ मिला। उसके कुछ दिन बाद 2 लड़कियां जो जवान हो रही थी वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो गई। मेरे प्रियो, ये उदाहरण को रखने का मतलब ये है कि बहुत बार भी सेवकाई में इस प्रकार के कार्य होते हैं। हम सेवा के आड़ में बड़े मुर्गा का तलाश करते हैं जो पैसे वाले हैं। हम आत्माओं की चिंता नहीं करते, हम धन की चिंता ज्यादा करते हैं। हम आत्माओं की बात नहीं करते, हम धन की बात ज्यादा करते हैं। हम सेवा के आड़ में अनैतिक रूप से पैसा कमाने की हम चाह रखते हैं। सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। सेवा में संपत्ति का लालच करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं और दूसरों के मजदूरी को रोक करके रखना भी किसी भी रीति से अच्छा नहीं। यदि मजदूर है, उसका मजदूरी उसको मिलना चाहिए और मजदूरी का यदि आप मजदूरी रोक रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप गलत कर रहे हैं। मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, ये बाइबल में लिखा है।
प्रियो सावधान हो जाए, इसके कारण भी श्राप एक व्यक्ति की जीवन पर आता है। आइए हम जल्दी से, मैं प्रयास करूंगा मैं आज इस मैसेज को खत्म कर दूं, क्योंकि आने वाला रविवार एक दूसरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम तीसरा बिंदु की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो सोर्स है, हम हमारे स्वयं के द्वारा हम श्राप को हमारे जीवन पर लाते हैं। हम स्वयं के द्वारा श्राप को हमारे जीवन पर लाते हैं। और इस सोर्स के अंतर्गत भी 3 बातें हैं, और 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके अंतर्गत भी प्रियो 3 बातें हैं, और ये भी बाइबल संगत है, ये कोई बाहर से नहीं है। कई बार हम वचनों को पढ़ते हैं, हम निकल जाते, समझ नहीं आता, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन बातों को मेरे जीवन पर प्रकट करने के लिए इन दिनों में, कि मैं इन बातों पर मनन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से श्राप हमारे जीवन पर आता है, और उस श्राप के कारण हमको दुख उठाना पड़ता है। चाहे एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ क्यों ना हो, चाहे एक व्यक्ति सेवक क्यों ना हो, चाहे एक व्यक्ति संसारिक क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति गलत काम करने के कारण श्राप के अधीन आएंगे 100%। कई बार हम स्वयं अपने जीवन में श्राप को लाते हैं। उसके अंतर्गत 3 बिंदु है। पहला बिंदु है ए सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानने के द्वारा। फिर से सुनिए, सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानने के द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन में श्राप को लाता है। हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, इस वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई धन्यवाद नहीं किया। उस सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानना। परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान लोगों के मन के अंदर में प्रकट कर दिया है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट संत पौलुस ने रोम के मंडली को लिखा कि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता हम परमेश्वर को नहीं जानते। जबकि प्रियो, वर्तमान का समय, आज हम पूरे विश्व में एक प्रकार के महामारी को देखते हैं, और ऐसा न्यूज में और तमाम प्रकार की मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहे हैं कि हर देश में बाइबिल के बिक्री का जो तादाद है वो बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। उसका आंकड़ा, बाइबिल के बिक्री का जो आंकड़ा है वो एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस समय में न एक व्यक्ति का अपना सावधानी काम आएगा, न इस समय में एक व्यक्ति का अपना पहुंच काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न मेडिकल साइंस काम आएगा। हालांकि सारा चीज एक व्यक्ति को इस महामारी से बचने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है और लोग बच रहे हैं, लेकिन रियल में यदि हम बोले जाएं तो अभी तक इस महामारी का किसी प्रकार का इलाज नहीं है। इसलिए लोग मजबूर होकर उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी क्यों और अभी तक, आज तक एक व्यक्ति क्या कर रहा था? प्रियो, इस बात को हम देखते हैं रोमियो के मंडली में। प्रियो, संत पौलुस ने स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने सृष्टि के माध्यम से अपने आप को लोगों के जीवन में प्रकट कर दिया। और अब 21 पद में जिस बात का जिक्र किया गया, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, यहां पर वर्णन स्पष्ट, परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने पर भी उस परमेश्वर के योग्य चरित्र नहीं जिया। उस परमेश्वर को जानने के बाद भी जीवन नहीं जिया, उसके योग्य अपने जीवन यापन नहीं किया, उसके योग्य अपने चरित्र को नहीं अपनाया। इस कारण परमेश्वर की ओर से एक श्राप आया। प्रियो, अब सबको मालूम है कि सुसमाचार में वर्णन है, और सुसमाचार में वर्णन है। एक वचन को हम जरूर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 24 और 25 पद, जहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। क्यों? यहाँ पर एक वर्णन है और यहाँ पर एक घटना है जब यीशु मसीह के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा था। और जब दोषारोपण किया जा रहा था, विश्व के 7वें अदालत, सबसे उच्च अदालत में भी यीशु मसीह को निर्दोष ठहरा दिया। हेरोदेस ने भी बोला कि इसमें मैं किसी प्रकार का दोष नहीं पाता। पिलातुस ने भी बोला कि इसमें मैं किसी प्रकार का दोष नहीं पाता। सो प्रियो, पिलातुस के द्वारा, हेरोदेस के द्वारा, इस दोनों व्यक्ति के द्वारा, जो टॉप के एक प्रकार के जजेस हैं, इन दोनों व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को निर्दोष साबित कर दिया गया। लेकिन सारे भीड़ के लोग हुल्लड़ मचाने लगे कि इसको नाश किया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। और जब ये बात हो रही थी, तब यहाँ पर जो बात 25 पद में वर्णन है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। सारे यहूदी संप्रदाय के लोगों ने उस जीवित परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, जानने के बाद भी इनकार कर दिया। और इसके कारण से सारे यहूदी समाज में आज भी हम देखते हैं कि इसका परिणाम 2020 साल पहले जो घटना घटा, उस घटना का परिणाम प्रियो आज भी यहूदी समाज में हम देखते हैं कि यहूदी समाज किस प्रकार से तितर बितर किया गया, यहूदी समाज ने किस प्रकार से ताड़ना को सहा, यहूदी समाज का मर्डर किया गया, कई प्रकार का खून वहां पर हुआ। प्रियो, तमाम प्रकार की बातें यहूदी समाज में हुआ, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हुए इस बात को अपने मुंह से बोला, स्वयं बोला कि इसका लहू हम पर, हमारे आने वाली संतान पर हो। उसका खमियाजा यहूदी समाज को भुगतना पड़ा। प्रियो, कई बार हम स्वयं अपने जीवन में श्राप को लाते हैं, उस जिंदा परमेश्वर को जानकर भी इनकार कर देने के कारण। एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पहले भी इस वचन को पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय और उसके 28 पद से 32 पद, जहां पर जिक्र है, वहां पर भी इस बात को जिक्र है, जहां पर लिखा गया है, लोग 30 पद में लिखता है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ऐसे लोग आज दुनिया में हैं। बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले, सच्चे जीवित परमेश्वर से घृणा करने वाले। आज जितने लोग भी इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, जो कोई आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए, परमेश्वर को जानने पर भी लोगों ने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद नहीं किया। यहाँ पर इस बात का जिक्र है, परमेश्वर को जानने पर भी उस जीवित परमेश्वर से घृणा किया। ऐसे भी लोग हैं जिंदा परमेश्वर से घृणा करने वाले, और ऐसे लोग हैं दुनिया में प्रियो, जो काल्पनिक मत है या काल्पनिक पंथ है, इसके पीछे लोग जा रहे हैं। वो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पथ को, जिस मार्ग को जिंदा परमेश्वर ने बताया, उस मार्ग को लोग छोड़ रहे हैं। एक काल्पनिक, एक ऐसे ईश्वरों की उपासना हो रहे हैं, काल्पनिक। प्रियो, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। इसके कारण एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आता है। एक व्यक्ति सच्चे जिंदा परमेश्वर को जानने पर भी जब उसकी ओर नहीं फिरते, उसके चेतावनियों को नहीं मानते, तो श्राप आएगा। दूसरा बिंदु में आगे बढ़ेंगे। हमारे स्वयं के द्वारा आने वाले श्राप का दूसरा बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रियो, इसको याद रखिएगा, और यह है चरित्रहीनता से जीवन जीने के द्वारा। चरित्रहीनता या चरित्रहीनता का जीवन, इसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन में श्राप लाता है। बाइबल में वर्णन है, और वर्णन हमको मिलता है कुलुस्सियों की पत्री। जरूर से पढ़ेंगे इस वचन को। कुलुस्सियों की पत्री, थोड़ा समय हो सकता है, 1 घंटे से ज्यादा सा जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कृपया बने रहें। आज मैं इस मैसेज को समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे।
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम पर भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह की गालियों से बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उगाड़ डाला है। यहाँ पर एक जिक्र है, और यहाँ पर किसके लिए है? यहाँ पर विश्वासी भाई बहन के लिए है, यहाँ पर मसीह लोगों के लिए है। यहाँ पर एक जिक्र किया गया संत पौलुस के द्वारा कहा था, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसको कामों समेत उतार डाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम सेवा करते हैं और सेवकाई के दिनों में प्रियो कई प्रकार की बातें हमारे जीवन पर आता है सेवा करते करते। या एक व्यक्ति जो उन संसार की तमाम प्रकार की बातों में जीवन जीते थे, प्रभु के पास आए, पश्चाताप किए, मन फिराए और प्रभु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद यही बातें फिर से एक व्यक्ति को सताने लगता है। पहले हम संसार में रहकर झूठ बोलते हैं, अब प्रभु में आकर झूठ बोलते हैं। क्या फर्क है संसार और हम में? स्पष्ट लिखा है, दूसरे से झूठ मत बोलो। आज झूठ का तो ऐसा बाढ़ है कि प्रभु के सेवक लोग झूठ बोलते हैं, पास्टर्स लोग झूठ बोलते हैं। घृणा है मुझको, दुख है मुझको, झूठ बोलते हैं। ये झूठ शैतान का स्वभाव है, और बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए हम 10 झूठ बोलते हैं। सावधान हो जाएं प्रियो। इसलिए वचन में लिखा स्पष्ट, पौलुस आपस में एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और ये तमाम प्रकार की बातें जो वर्णन है ये चरित्रहीनता की बात है, इसमें व्यभिचार की बातें। एक और वचन पढ़िए इसी में से, पत्रियों में से, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय। और यहां पर हम देखते हैं 6 और 7 पद में क्या वर्णन है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की विलासाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। प्रियो, मसीही जगत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप में दबे हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं। और मसीही जगत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मसीही जगत में भी कुछ ऐसे सेवक हैं कि सेवकाई के आड़ में ऐसे स्त्रियों के वश में हो जाते हैं, ऐसे स्त्रियों को वश में कर लेते हैं और उनके साथ कई प्रकार के पाप के काम करते हैं। सावधान हो जाएं, ये चरित्रहीनता की बातें हैं, ये चरित्रहीनता की बातें हैं। सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। श्राप आए बिना छूट नहीं सकता। हो सकता है आपके अधिकार क्षेत्र को पाप हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसके कारण एक श्राप आएगा, चरित्रहीनता के कारण श्राप आएगा। कई बार सेवक को, कई बार प्रभु के लोगों को लड़कियां इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। यहाँ पर विशेष करके उन विधवाओं के लिए लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे इन पत्रियों को तो उन विधवाओं के लिए लिखा है। विधवाएं भी कई प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गईं। उनके लिए पौलुस में स्पष्ट निर्देश दिया है
कि जो न रह नहीं सकती ऐसे विधवाएं शादी ब्याह करें, बच्चे पैदा करें और घर बार संभालें, स्पष्ट पौलुस ने जिक्र किया। लेकिन प्रियो, कई एक ऐसे सेवक और सेविका और विश्वासी लोग हैं जो कई प्रकार के पाप में दबे हुए हैं, और पाप में दबे होने के कारण यहाँ पर पाप की बातें होती है। और यहाँ पर एक बात को जो जिक्र है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास करेगा। संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, संगति में आएंगे, सारा चीज में आएंगे, बड़े बड़े जो मीटिंग होते हैं उसमें पैसा देंगे और ज्यादा पैसा देंगे, कई प्रकार के काम करेंगे। एक बात लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है, सदा सीखती तो रहती है। वचन को सीखने से डिनाई नहीं करेंगे, वचन को सीखने से पीछे नहीं भागेंगे, सीखते तो रहेंगे। लेकिन लिखा है पौलुस ने, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचना। जीवन भर सीखते रहना, पाप करते रहना, जीवन भर सीखते रहना, प्रभु के दासों को पाप में गिराते रहना, जीवन भर सिखाते रहना और पाप में जीवन बिताना। सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। राजा दाऊद भी इस प्रकार के पाप में गिरा। राजा दाऊद का अधिकार क्षेत्र का पाप था, बेतशेबा के पाप में गिरा, उरिया को मरवा डाला, और उसके बाद उसके तमाम संपत्ति स्वाभाविक है दाऊद के पास आएगा। और जब नतान नबी के द्वारा इस बात को परमेश्वर की ओर से राजा दाऊद को बताया गया, राजा दाऊद ने पश्चाताप तो कर लिया और राजा दाऊद का पाप तो क्षमा हो गया, लेकिन इसके परिणाम उसके पीढ़ी को भुगतना पड़ा। याद रखिए, वचन बदला नहीं, आज भी हाँ और आमीन में। ये मत समझना वो पुराने नियम की बात है। नया नियम में आप धोखे में हो, आप झूठ में हो, आप धोखे में हो। पुराना नियम की बातें, नया नियम की बातें, पारिवारिक नियम, पारिवारिक कानून, पारिवारिक आज्ञाएं आज भी वैसा का वैसा है। प्रियो, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, इस बात से आप सचेत रहना। चरित्रहीनता एक व्यक्ति के जीवन में श्राप लाएगा। सेवकाई के आड़ में कई प्रकार के शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन जीना, सेवकाई की आड़ में अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना। सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। इसी के अंतर्गत चुगली करना है, चुगली करना है। लिखा है नीति वचन में, जरूर से मैं पढ़वाऊंगा इस विषय को। चुगली करना कई बार हम स्वयं अपने जीवन के लिए श्राप का कारण बनते हैं। नीति वचन की पुस्तक पढ़िए, 30 अध्याय 10 पद। नीति वचन का पुस्तक 30 अध्याय 10 पद। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। हाँ, किसी दास का उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया हाँ, जाए। ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहरे। आज एक पैटर्न चले आ रहे मसीही जगत में, पास्टर लोगों की बुराई करना, सेवकों की बुराई करना, यहां से वहां। पास्टर ठीक नहीं, पास्टर ठीक है तो उसकी पत्नी ठीक नहीं, पास्टर पत्नी ठीक है तो बच्चे ठीक नहीं, उसके पहरावा ऐसे है, ये है, वो है, दुनिया भर की। पास्टरों के विरोध में कई प्रकार की चुगली करना, याद रखिए, चरित्रहीनता के अंतर्गत आता है। ये बातें लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? किसी दास के उसके स्वामी से चुगली ना करना। जो परमेश्वर के दास है, यदि आप चुगली करते हैं, उसका स्वामी जो स्वर्ग में देख रहा है, और जो स्वामी स्वर्ग में देख रहा है ना, वो आपको देख रहा है आप चुगली कर रहे हैं, और इसके कारण उधर से भी एक श्राप आएगा। किसी का चुगली मत करना। चुगली करने में समय हम व्यतीत करते हैं, चुगली मत करना, इसके कारण भी श्राप जीवन में आता है। सावधान हो जाए, क्यों? बी केयरफुल। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। हमारे स्वयं के द्वारा आने वाले श्राप में तीसरा बिंदु है, और तीसरा बिंदु आखिरी पॉइंट है। यह है नकारात्मक बातों को बार बार अंगीकार करना। नकारात्मक बातों को बार बार अंगीकार करना। यदि नकारात्मक बातों को बार बार अंगीकार करते हैं, इसके कारण भी एक कर्स, एक श्राप एक व्यक्ति के जीवन पर आता है।
मैं एक बार फिर से खुलवाना चाहूँगा नीति वचन का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 21 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसके फल को भोगेगा। एक और वचन इसी संदर्भ में मैं पढ़ देता हूँ। जो लिखा है इसी नीति वचन का पुस्तक, उसका 21 अध्याय 23 पद में ऐसा लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति में बचाता है। इसी नीति वचन का लेखक कहता है कि जो जहां पर बहुत बातें होता है वहां पर अपराध भी होता है। सो प्रियो, नकारात्मक बातों को यदि हम बार बार अंगीकार करते हैं, इसका एक परिणाम है, थोड़ा गौर कीजिएगा इसको, इसका एक परिणाम है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, हम जिस दुनिया में रहते हैं ये भौतिक संसार है। हम जिस दुनिया में रहते हैं एक भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार के साथ साथ एक अदृश्य संसार भी है, वो आत्मिक संसार है। भौतिक संसार जितना वास्तविक है, इसी प्रकार आत्मिक संसार भी उतना ही वास्तविक है। ये दोनों संसार में हम साथ साथ जीते हैं, लेकिन बात यह होता है, यहाँ पर समस्या यह है हमारे लिए, हम भौतिक संसार के बातों को भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते, लेकिन आत्मिक संसार के बातों को हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा आत्मिक आंख नहीं है, हमारा भौतिक आंख है, शारीरिक आंख है। भौतिक संसार को देख सकते हैं, आत्मिक संसार को देखने के लिए हमारे आत्मिक आंख खुलना चाहिए। क्या होता है कि जब हम इस भौतिक संसार में रहते हुए किसी चीज को, नकारात्मक बातों को बार बार बोलते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई बोलता है मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कई लोग बोलते हैं यार ऐसा नहीं होता यार, हमेशा समस्या यार, हमेशा परेशानी यार, हमेशा समस्या। कई बार बोलते हैं यार हमेशा सफलता ही लगता है यार, हमेशा सफल है यार। हर बात को यदि आप नकारात्मक बात को बार बार बोलते हैं, और हर चीज में कई बार व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, नकारात्मक जीवन जीता है, ये बातें क्या होता है जो इस संसार में हम करते हैं, ये आत्मिक संसार में एक माहौल क्रिएट होता है। और आत्मिक संसार में जैसा आप, भौतिक संसार में जैसा आप अंगीकार करते हैं, आत्मिक संसार में वो एक माहौल, एक सृष्टि होता है वहां पर। और जो आत्मिक संसार में सृष्टि होता है, एक समय वो जो सृष्टि होता है, नकारात्मक सृष्टि, नकारात्मक बातों का परिणाम, एक समय वो भौतिक संसार में प्रवेश करके वो व्यक्ति जिन्होंने इस बीज को बोया भौतिक संसार में, उस व्यक्ति के जीवन में वो कार्य करने लगता है, और इस जरिए से एक श्राप एक व्यक्ति के जीवन पर आता है। लेकिन हम यदि विश्वास से चलने वाले हैं और आत्मिक संसार को भी जानते हैं, भौतिक संसार को भी जानते हैं, हम जो विश्वास से बोलते हैं और विश्वास से जो बातें बोलते हैं, और उसके साथ साथ यदि हम वैसे ही जीवन जीते हैं, तो जो सकारात्मक बातें हम बोलते हैं और सकारात्मक बातें बोलने के साथ साथ वैसे ही जीवन यापन करते हैं, इनका भी आत्मिक संसार में एक माहौल बनेगा, आत्मिक संसार में वो क्रिएट होता है। और आत्मिक संसार में क्रिएट होकर एक समय उसका परिणाम, उसका फल, उसका एक अच्छा परिणाम आपके जीवन पर आएगा। इसलिए जो बातें यहां पर लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, मृत्यु और जीवन दोनों होता है। जो कोई उसको काम में लाना चाहे, यदि आप अपने जीव को बार बार मृत्यु के लिए, असफलता के लिए, नकारात्मक चीजों के लिए उपयोग करते हैं, आपके जीवन में वैसे ही माहौल क्रिएट होगा। यदि आप अपने जीव को सफलता के लिए, आशीष के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए उपयोग करते हैं, आपके जीवन में वही माहौल क्रिएट होगा। आप आशीष की ओर, सफलता की ओर, उन्नति की ओर जाएंगे। क्यों? नकारात्मक बातों को बोलना, बार बार जिक्र करना,
इस कारण प्रियो हमारे जीवन पर इस प्रकार की बातें आती। इसलिए संत पौलुस ने फिलिपियों के मंडली को एक बात कहा, और जहां पर फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय 8 पद में कई बातों का वर्णन किया है। ये बातें यहाँ पर लिखा गया है, जो बातें सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है और सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इसी पर ध्यान लगाया करो। पौलुस इस बात को कहते हैं, इसकी चर्चा किया करो, इस पर मनन किया करो। कौन कौन सी बातों पर? लिखता है सत्य बातों पर। इसलिए सत्य को पहले रखा। हमारा जीवन सत्य होना चाहिए, दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए प्रियो। सत्य जीवन, सही रूप से सही मार्ग पर चलना, सत्य जीवन होना चाहिए। और जब हम सत्य जीवन जीते हैं तो कहता है जो बातें सत्य है, सत्य पर जीवन जीना। कहता है आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उसी पर ध्यान करते रहो। क्यों? इन बातों को जब हम बार बार बोलते हैं, इसको हम मनन करते हैं, इसको बार बार बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, ये बातें हमारे जीवन में एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा फल को लाएगा। और उसका कहता है चौपियों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, ये तमाम प्रकार की बातों के द्वारा श्राप एक व्यक्ति के जीवन को घेर लेता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर किस लिए धन्यवाद करता हूं प्रियो, कि ये तमाम प्रकार की बातें जो एक मनुष्य के जीवन पर आता है, परमेश्वर ने इन श्राप से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता बनाया, एक मार्ग बनाया। परमेश्वर ने इन श्राप से एक मनुष्य को छुटकारा दे करके उसको आशीषित करने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन को सही बनाने के लिए, जो श्रापित है उसको श्राप से छुड़ा करके आशीष देने के लिए, उनके जीवन को आशीषित करने के लिए, जो मृत्यु के अधीन है उस मृत्यु से छुड़ा करके उसको जीवन देने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया। प्रियो, एक बात का जिक्र किया गया है, वो इतिहास की पुस्तक में पाया जाता है। पहला इतिहास 4 अध्याय 10 पद में याबेस की प्रार्थना है, और याबेस की प्रार्थना कहता है, यदि तू मुझको सचमुच आशीष देगा तो। याबेस ने वैसे ही काम किया, जैसे याबेस ने पिता से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, याबेस ने वैसा ही काम किया, और परमेश्वर ने याबेस को आशीषित किया। एक और बात का जिक्र हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ेंगे एक बार। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 पद। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हाँ, तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अच्छा, 26 पद पढ़ देंगे। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है प्रियो, इस तमाम प्रकार के श्राप से यदि हमको छुटकारा पाना है तो आप उस सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें, उस जीवित परमेश्वर की ओर आए, उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें। यहाँ पर लिखा है, यदि यहाँ पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो प्रियो वचन में लिखा है वो हमारे अन्न और जल को आशीषित करेगा। और यह भी लिखा है, तमाम प्रकार के रोग, मतलब हर प्रकार के रोग के श्राप को, वो नकारात्मक परिणाम को, श्राप को हमारे जीवन से दूर करेगा। कौन? यदि हम वास्तव में उस जीवित परमेश्वर की ओर फिरते हैं, वास्तव में यदि हम उसकी उपासना करते हैं, वास्तव में यदि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इस वचन को एक जगह और हम पढ़ लेंगे, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और 26 पद। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और 26 पद। जहां पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उनकी सब विधियों को माने, और तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यो स्पष्ट परमेश्वर के वचन में वर्णित है, स्पष्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, सुनना ही नहीं है, पूरा करना है, आज्ञाकारिता में जाना है, सुनना ही नहीं है, उसको अपने जीवन के साथ आत्मसात करना है, सिखाना ही नहीं है, पहले सीखना है फिर सिखाना है। आजकल सिखाने का भरमार हो गया है, लोग सिखाना चाहते हैं, लोग बहुत सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। तो परमेश्वर के वचन में भी ये बात का जिक्र किया गया है, क्या कहा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आज लोग अपने दृष्टि में है वैसा, अपने दृष्टि में ठीक है वैसा करते, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वैसा नहीं करते। जहां पर मेरा लाभ है, जहां पर अपना लाभ है, उसको पहले महत्व देखेंगे। जहां पर दुख उठाना है, नहीं भैया रहने दे, हम बाद में देख लेंगे। जहां पर कुछ हानि की बात है, जहां पर लाभ नहीं हो रहा है, रहने दे। जो लोग हमको पैसा नहीं देते हम वहां पर विजिट नहीं करेंगे। जो हमको खरी बात बोलते हैं, जो हमको सुनाते हैं, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो हमको सत्य बात को बताने का प्रयास करते हैं, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम कहां पर ज्यादा विजिट करेंगे, जो हमारा मान सम्मान करता है, जो हमारा आदर करता है, जो हमको सराखों में बिठा कर रखे हैं, जो बिल्कुल सब चीज भूल करके त्याग करके आपके बातों को सुनने के लिए कान लगाए, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो, फिर भी आपका बात सही है, ऐसे कान वाले का हम ज्यादा आदर करते। सावधान हो जाइए, वचन में लिखा है, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है वही करे। तो कहता है, जितना रोग मैंने मिस्र देश में भेजा है, एक भी रोग तुम्हारे जीवन में नहीं भेजूंगा, तुम्हारे परिवार में भेजूंगा। आज देखने में आता है बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे प्रभु के दासों के लिए और प्रभु के अभिषेक के लिए प्रभु के दास लोग आते हैं। मेरे को दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है, उसमें जितने बीमार जाते हैं उसमें 90% लोग मसीह लोग हैं, 90% लोग मसीह लोग हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर आश्चर्य कर्म किया, जहां पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, वो लोग हैं जो लोग सत्य ईश्वर को नहीं जानते थे। उनके बीच में यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए, मुर्दे जिलाए और वहां पर सुसमाचार प्रचार किया गया। आज हमारे क्रूसेड में कौन आते हैं? 90% बीमार मसीह लोग हैं, जिसके जीवन में दुष्टात्मा बंद है, जो जीवन में कई प्रकार के बातों से ग्रसित है, जो श्राप से ग्रसित है। कारण क्या है? हम अपने जीवन में वही बात करते हैं जो हमारे दृष्टि में ठीक है। क्यों? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे का मार्ग तैयार कर दिया है। वचन में लिखा है, यदि हम उसके आज्ञाओं को, उनके वचन को तन मन से सुने, उनके आज्ञाओं पर कान लगाएं और जो विधियां उन्होंने हमको दिया है उनको माने, तो जितने रोग उन्होंने मिस्रियों पर भेजा, एक भी रोग प्रियो वो हमारे जीवन पर नहीं भेजेगा। यदि हमको उस दंड से बचना है, उस श्राप से हमको छुटकारा पाना है, यदि हम उस श्राप से हमको अलग होकर आशीषित जीवन जीना है, हमको अपने परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। चाहे वचन में लिखा है प्रियो, ऐसा लिखता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको धोकर हिम की नाई श्वेत करूंगा। चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उसको धोकर हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की ओर से फिरते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो हमारे पाप को मिटा डालेगा। वचन में लिखा है, जैसे उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है, हमारे पाप को उतने ही दूर करेगा। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना है? इस पाप से छुटकारा पाने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे और इस वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पियो, आप पढ़ सकते हैं इसको घर में। गलातियों के पत्री और 3 अध्याय में इसका जिक्र किया गया है।
गलातियों की पत्री 3 अध्याय में इसका जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के द्वारा आने वाले श्राप को क्रूस पर प्रियों लेकर उन्होंने उन बातों को मिटा दिया। इस बात को एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और यहां पर इस प्रकार से बढ़ना है 10 पद में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते थे वे सब साप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम व्यवस्था पर हम चलना चाहते हैं या व्यवस्था की जो बातें हैं और व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, लिखा यदि व्यवस्था के सब बातों को यदि हम पूरा नहीं करते, एक में भी चूक जाते हैं, तो व्यवस्था के कारण हमारे जीवन में श्राप आता है। लेकिन प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जीवित परमेश्वर ने एक मार्ग हमारे लिए निकाला और ये निकाला जैसे आगे हम पढ़ते हैं, इस वचन को हम आगे पढ़ते लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाया और वो योजना बनाया यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा, ताकि मानव जाति जो श्राप के अधीन है, मानव जाति जो कई प्रकार के मृत्यु के अधीन है, मानव जाति जो कई प्रकार की बीमारी के अधीन है और मानव जाति निरंतर नरक की ओर आगे बढ़ रहा है, उन तमाम प्रकार के लोगों को जो जीवन भर मृत्यु के भय में फंसे हैं, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए, ऐसे जो लोग श्राप के अधीन हैं, ऐसे लोगों को श्राप से मुक्त करने के लिए, जो बीमारी के अधीन है, ऐसे लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिए, जो कई प्रकार के डर से भयभीत हैं, जो मृत्यु के डर से भयभीत हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र की संसार पर भेजा। वो काट पर लटकाया गया, लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वो इसलिए श्रापित बना प्रियो, ताकि हमारे श्राप को उठा ले, हमारे बीमारी को उठा ले, हमारे कई प्रकार की गरीबी को उठा ले, हमारे हर एक प्रकार के मृत्यु के दशा को उठा ले प्रियो, हमारे श्राप को उठा करके प्रियो उन्होंने हमको श्राप से मुक्त किया। एक मार्ग तैयार किया गया और वो है परमेश्वर की ओर से मार्ग तैयार किया गया, क्रूस का मार्ग। और जिस क्रूस के मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन पर पूरा किया और उस क्रूस के मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरे करके प्रियो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मुर्दों में से जी उठ करके प्रियो हर एक लोग जो श्राप के अधीन है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति को श्राप से छुड़ाता है, उसके जीवन को आशीषित करता है। जो व्यक्ति मृत्यु के अधीन है उसको मृत्यु से छुड़ाता है, उसको जीवन देता है। जो बीमारी में ग्रसित है उसको बीमारी से छुड़ाता है, उसको चंगाई देता है। जो दुष्टात्मा में बंधे उसको दुष्टात्मा से छुड़ाता है, उसको छुटकारा देता है। प्रियो, हमारे हर एक श्राप का समाधान हो गया है और इस समाधान को करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के श्राप से अधीन है, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, यदि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में कौन से श्राप से ग्रसित हैं और उस श्राप का आने का कारण क्या है, उस कारण को आप जानते हैं तो उस कारण का अंगीकार करें, उस श्राप का अंगीकार करें। प्रभु के चरणों पर आइए, प्रभु के पास रोइए, अपने पापों को मानिए और पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रियो कि आपका श्राप आपके जीवन से अलग हो जाएगा। जैसे वचन में लिखा है
उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है वो हमारे गुनाहों को उतने ही दूर कर देता है। प्रियो, आज वो स्वर्ग का परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के कलवरी का लहू आज भी आप संसार में बह रहा है। आज भी उस कलवरी का लहू मानव जाति के पापों को धोने की क्षमता रखता है। आज भी वो कलवरी का लहू प्रियो मानव जाति के पाप को अलग करने की क्षमता रखता है। आज वो कलवरी का लहू आपको जीवन देने की क्षमता रखता है। आज भी वो कलवरी का लहू आपको चंगाई देने की क्षमता रखता है। आज भी वो कलवरी का लहू प्रियो आपको छुटकारा देने की क्षमता रखता है। बशर्ते ये है हम अपने तन मन धन से प्रभु के चरणों पर आ जाएं, हम अपने पापों को मान लें और उसको छोड़ दें। आप पर खुदा का दया होगी। जो प्रियो पाप का छुटकारा हो गया है, श्राप का छुटकारा हो गया है, कोई भी पाप क्यों ना हो, चाहे हमारे पाप लाल रंग के हो, चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के हो, चाहे हमारा श्राप पैतृक हो, चाहे हमारा श्राप हमारे स्वयं के जीवन से हो, चाहे कोई और अन्य सोर्स से आया हो, उसका भी समाधान स्वर्ग के परमेश्वर ने कर दिया है। बशर्ते ये है क्या आज हम उस यीशु मसीह के चरणों के पास आने के लिए क्या हम तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो प्रियो आपके लिए आशीष रखा हुआ है, आपके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है, आपके लिए चंगाई रखा हुआ है, आपके लिए छुटकारा रखा हुआ है, आपके लिए सफलता रखा हुआ है। आप कोई भी असफलता में क्यों ना हो, जिस दिन आप प्रभु के पास आते हैं, अपने हर एक कमजोरियों को छोड़ देते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, प्रभु आपको सफलता देगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से हमारा उद्धार करता यीशु मसीह में होकर इस समय आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आपने मानव जाति के हर एक प्रकार के पापों के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र को भेजा। मानव जाति को श्राप से छुड़ाने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। मानव जाति को छुटकारा देने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। मानव जाति को चंगाई देने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। मानव जाति को हर एक प्रकार की महामारी से बचाने के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा नो पाक लहू, शुद्ध लहू, स्वर्गीय लहू खुदावन, जो पिता परमेश्वर स्वर्गीय लहू है, पाक लहू है, शुद्ध लहू खुदावन, वो कलवरी पर बहाया गया। और जो कोई उस पाक लहू, शुद्ध लहू यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, आपके चरणों पर आते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु आप उनके पापों को क्षमा करते हैं, आप उनके रोगों को चंगा करते हैं, आप उनको श्राप से छुटकारा देते हैं खुदावन, और आप उनको अपना संतान बना लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने राजा आज इस वचन को सुना है स्वामी, अनुग्रह करे खुदावन, आप उनके जीवन पर कार्य करे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को आशीषित करे खुदावन, उन कानों को आशीषित करे खुदावन, उन हृदय को आशीषित करे स्वामी, जिन्होंने इस वचन को सुना और ग्रहण किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, साल्वेशन चर्च के एक एक परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, न तो रात के भय से, न उस दिन से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर गुजारता है, कोई भी अंधकार की हुकूमत कलीसिया के लोगों को छूने ना पाए। हर एक अंधकार के ताकतों को यीशु के नाम से निष्क्रिय करते हैं। प्रार्थना करते हैं राजा, इन समय पिता परमेश्वर होने दे प्रभु, कलीसिया दिन प्रतिदिन राजा आप उस वचन के आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने पाए। ये समय खुदावन कि कलीसिया अपने जीवन में झांकने पाए, अपने जीवन को जांचने पाए खुदावन, और हर एक प्रकार के श्राप से मुक्त होने पाए। प्रभु अनुग्रह करे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आशीषित करे खुदावन। इस वचन के द्वारा प्यारे पवित्र आत्मा आप लोगों से व्यवहार करे, इस वचन के द्वारा प्यारे पवित्र आत्मा आप लोगों से बोले, बातचीत करे स्वामी। पुनः पिता परमेश्वर लोग एक बार फिर से राजा अपने जीवन को संवारने पाए, सुधारने पाए, अनुग्रह करे स्वामी। धन्यवाद और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिन्होंने अपने भेंट और 10वां हिस्सा को आपके भंडार में लाया राजा, उनके पिता परमेश्वर हाथों को आशीषित करे खुदावन। जो बीज उन्होंने बोया राजा 100 गुना फसल को काटने के लिए अनुग्रह दे, और खुदा जो 10वां हिस्सा लाया राजा उसके शेष 90% में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। हर एक शत्रु यीशु के नाम से खदेड़ दिया जाए राजा, और वो 90% पर यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए राजा। अनुग्रह प्रदान करे स्वामी प्यारे पिता परमेश्वर।
हर एक परिश्रम करने वाले हाथों को आशीषित करे, हर एक नौकरी करने वाले के जीवन को, उनके नौकरी को आशीषित करे। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक की खेती बाड़ी को आशीषित करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से राजा, इस अकाल के समय में राजा, मैं हर एक के जीवन में आशीष, बढ़ोतरी और उन्नति की घोषणा करता हूँ। प्रभु अनुग्रह करे। सब बातों में राजा महिमा, गौरव, जलाल पिता आपको देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गौर संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हर एक पवित्र लोगों के साथ, हर एक कलीसिया जो यीशु मसीह के लहू से धुले उनके साथ, हर एक इस्राएली प्रजा संत और सारे रब्बियों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।